हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ आपको इंटर क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, फिजिक्स। तो आप लोग को पर डे हमारे फिजिक्स पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर 1 से लगाकर मिलते रहेंगे। और हाँ बच्चों, जो हमारा ये वीडियो रहेगा, हर वीडियो में कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताया जाएगा। पर डे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाता है एग्जाम में। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, देखिए इसका जो यहाँ आंसर होगा वो है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर है वो है किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर पी से व्यक्त करते हैं। तो आइए चलिए इसे हम रफ में बताते हैं। किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर पी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ Q और यहाँ भी हम यहाँ Q1 और यहाँ Q2 ले लेते हैं, और अगर इसके बीच की दूरी देखें तो दूरी का इसका क्या हो जाता है, दूरी का गुना हो जाता है। तो यही कह रहे हैं किसी एक आवेश का परिणाम हो, तो एक आवेश हमने ले लिया, एक आवेश का परिणाम हो गया तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल, तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा। तो इसी को कह रहे गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसका विमा की बात करें तो Q जो हमारा आवेश है उसका AT हो जाएगा, और अगर दूरी की बात करें तो L हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, LTA या ATL लिखो, या बच्चों यहाँ LTA, तो ज्यादा ये सही रहता है। अगर मात्रा की बात करें तो अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इसका होता है कूलाम प्रति मीटर। राशि अगर देखी जाए तो ये सदिश राशि है। तो प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा कि इसका विमा और मात्रक और राशि क्या है। ये आपसे वाइवा में भी पूछ लिया जाता है अक्सर कर। तो प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, किसमें, 1 मार्क्स में। तो यहाँ देखिए, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो आवेश का रेखीय घनत्व तो आपको इतना ही यहाँ से मिल गया, यहाँ से क्वेश्चन से ही काट लेना है बस। तो आप लोग को कितने वर्ड लिखने हैं, 4 या 6 वर्ड हैं। किसी चालक की प्रति एकांक मतलब एकांक हो, एक हो, लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आई होप आप लोग को याद भी हो चुका होगा कि देखिए आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। उसे कहते हैं जो हमारे प्रति एकांक की लंबाई पर उपस्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मात्रक देखा जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे हम लेमडा से इसे हम डिफाइन करते हैं। लेमडा हो गया, तो रेखीय आवेश घनत्व हमारा लेमडा हो गया। अब इसकी मात्रा की बात करें तो प्रति एकांक की लंबाई में उपस्थित आवेश, तो प्रति एकांक मतलब ये हो गया, प्रति एकांक मतलब लंबाई में आवेश, एक एकांक आवेश को ही क्या कहेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व। तो इसी आंसर से ही इसका फार्मूला बन गया है, इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर, तो इसी लंबाई पर क्या है, हमारा जो आवेश है वो आश्रित है, तो आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो हमारा लंबाई पर ही ये उपस्थित आवेश, और यही कह रहा है कि किसी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो हमारी लंबाई पर क्या उपस्थित है, आवेश, तो इसलिए हो गया रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मात्रक अगर इसकी देखें तो हमारा Q आवेश का कूलाम हो जाता है, और अगर हमारा दूरी का देखें तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो कूलाम प्रति मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम्स पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसे आपको हम
सारे बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पर डे आप लोग हमारी वीडियो को देखें, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को नहीं प्रेस किए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो आवेश का पृष्ठ, तो आप लोग जानते हैं पृष्ठ कोई होगा, तो यहाँ देखिए किसी चालक चादर, तो देखिए किसी चालक चादर, कोई ऐसे चालक चादर होता है, और प्रति एकांक मतलब उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, हमने अभी आपको बताया पृष्ठ की बात कर रही है, तो कोई एक पृष्ठ होगा, एक कोई चादर हो सकता है। तो यहाँ इन्होंने किस चीज का चादर लिया, किसी चालक चादर, जिसपे आवेश प्रवाहित हो जाता है उसे ही चालक कहते हैं। इतना आप लोग समझिएगा। तो यहाँ कह रहा है किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा। यहाँ देखिए सिग्मा से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या था, हमारा ये यहाँ आवेश उपस्थित था किस पे, लंबाई पर, और यहाँ जो हमारा आवेश उपस्थित है वो क्षेत्रफल पर उपस्थित है। तो क्षेत्रफल को आप लोग जानते हैं ए से डिफाइन करते हैं, और आवेश हमारा किस पे, क्षेत्रफल पर डिपेंड है। तो क्षेत्रफल पर हमारा आवेश डिपेंड हो गया। तो इसी से हमारे क्या डिफिनेशन से ही यहाँ फार्मूला बन गया है। यहाँ अगर हम इसे बंद कर लेते हैं, इसे पहले बच्चों अगर हम इसे बंद कर लें कोई आंसर को, तो आप लोग कह सकते हैं किसी चालक चादर के पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो हम इसे अगर फार्मूला अगर देख लिया जाए, तो आप लोग जानते हैं कि एकांक ये हमारा क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, और उस पर क्या उपस्थित है, आवेश। तो उसी को क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आप लोग को ये समझ में आएगा। इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन था, बट यहाँ हमारी लंबाई पर आवेश डिपेंड करता था, और यहाँ हमारा आवेश जो है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इसकी मात्रक की बात कही जाए, तो इसके मात्रक में हमारा स्क्वायर जुड़ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ कूलाम प्रति मीटर था, यहाँ कूलाम मीटर हो गया है। तो प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ है समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषता लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो इसे अगर समविभव मतलब समान विभव, और पृष्ठ मतलब चादर हो जाएगा। तो इतना तो आप सेंस लगा ही सकते हैं। यहाँ देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा समान होगा। यहाँ देख सकते थे समविभव है मतलब समान विभव, मतलब समान जो विभव होगा वो किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित होता है, उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अगर हम देख लें, यहाँ अगर कोई पृष्ठ गोलाकार है, और अगर इसका यहाँ अगर हम विभव की बात करें, तो इस बिंदु और ये भी बिंदु, तो इतने बिंदुओं पर अगर देखा जाए तो हर बिंदु पर जो विभव है वो हमारा समान है, तो समान दूरियों पर स्थित है। तो वही यहाँ बात क्वेश्चन से ही हमारा आंसर बन गया कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, तो ये कोई पृष्ठ है और उसके प्रत्येक बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु हमारा ये हो गया विभव समान होते हैं, उसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। तो ये हो गई हमारी डिफिनेशन। अब अगर यहाँ हम बात इसका विशेषता की करें, तो यहाँ देख सकते हैं इसकी अगर विशेषता की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसकी विशेषताएं होती हैं जो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं। अभी हमने ही बताया कि जो बिंदु होगा उस पर विभव समान होंगे, तो ये पहली विशेषता तो हमारी यही होगी कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं। अगर नेक्स्ट को यहाँ विशेषता की बात करें, तो समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र है, अगर हम यहाँ समविभव पृष्ठ देखें तो ये लंबवत ही तो यहाँ गया है, ये देखिए लंबवत ही तो गया है, तो इसी को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। तो प्यारे बच्चों ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, आप लोग भी बोर ना हो, तो इसलिए वीडियो को इतना ही करेंगे। बट हमारी जो वीडियो रहेगी वो पर डे आती रहेगी, उसे देखते रहें, और पर डे क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रहेगा, तो उसे सब देखते रहें। और ये भी बताएं कि आप तो को किस क्वेश्चन से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, वो भी कमेंट करके बताना ना भूलें। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी ये भी बताएं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।